हेलो गाइस, मैं जय प्रेजेंट कर रहा हूँ वेद से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद। नंबर गा वेद। मूविंग है नेक्स्ट। वेद के संकलन करता है, मतलब वेद को किसने लिखा है? तुलसीदास, वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण, वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं। अगर आप इनमें से जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनमें से हैं गा महर्षि कृष्ण वेदव्यास। नंबर 3। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, 5, 7, 9। वेदों की संख्या 4 है। अब 4 वेद हैं, इनमें से कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मूविंग नेक्स्ट। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10, 5, 4, 6। चूँकि वेद बहुत ज़्यादा मोटे होते थे इसलिए इन्हें कई मंडलों में डिवाइड कर दिया जाता था। तो वेदों के मंडल जो थे 10 थे। नंबर का सही है, 10 मंडल थे। और यहाँ से एक पॉइंट और नोटिस करिएगा, 10 मंडल होते थे, 1028 सूक्ति होता था और 10,462 इसमें ऋचाएँ होती थी। मूविंग नेक्स्ट। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता था, जो ऋग्वेद पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था? होत्र, ऋषि, आस्तिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएगा का होत्र कहा जाता था। इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती थी। मतलब जो ऋग्वेद था उससे आर्य समाज के इतिहास और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती थी। मूविंग नेक्स्ट। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? तो ये है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र के बारे में बोला जाता है यह तीसरे मंडल में है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, मतलब सूर्य देवता के उपासना में गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं? अर्धायु, ज्ञानी, मुनि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सही हो जाएगा का अर्धवार्यु। यजुर्वेद पढ़ने वाला, यह ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचनाएं की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद के पाठनकर्ता को कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब जो सामवेद पढ़ते हैं उन्हें पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं? तो उद्धृत, होत्र, ऋषि या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएगा का उद्धृत। इस वेद के बारे में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जा सकता है। नेक्स्ट, अथर्ववेद किसके द्वारा लिखित है? मतलब जो अथर्ववेद किसके द्वारा लिखित है? तुलसीदास, वाल्मीकि, अथर्व ऋषि द्वारा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गा अथर्व ऋषि द्वारा अथर्ववेद लिखा गया है। इसके बारे में एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण, साप आदि इन्हीं सब का उल्लेख है अथर्ववेद में। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? या सबसे पहले का वेद कौन सा है? या पहला वेद कौन सा? सबसे पहले वेद कौन सा लिखा गया? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद पूछेगा तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। मूविंग नेक्स्ट। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, 8, 9, 5। वेदांगों की संख्या 6 है। क्योंकि वेद जो होते थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, तो संस्कृत में उनको समझना थोड़ा आसान नहीं होता था, क्योंकि संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ नहीं पता होता था। तो इसके लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें इन्हें समझने के लिए हेल्प मिल सकता था। वेदांग जो होते थे वो 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इनके द्वारा वेदों को भली भांति समझा जा सकता है। मूविंग नेक्स्ट कौन सा है? भारतीय
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। मतलब जो हमारी भारतीय इतिहास रह चुका है पहले, उसका क्रमबद्ध विवरण किस ऐसे ग्रंथ में मिलता है? वेद, पुराण, महाभारत या संहिता? तो ये पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट करिएगा। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्वा। मूविंग है नेक्स्ट। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 12 या 108? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, ये नोट करिएगा। और नेक्स्ट एक है, पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। जो पुराण थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। मूविंग है नेक्स्ट। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कौन से ग्रंथ में वर्णित है? जातक, महाभारत या वेद? तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी महाभारत में वर्णित है। मूविंग है नेक्स्ट। आगम किसे कहा जाता है? जैन धर्म, वेद, रामायण या महाभारत? तो आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। मूविंग है नेक्स्ट। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ, चाणक्य, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अब चाणक्य के और भी नाम हैं, जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो मौर्य युगीन साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। और यह जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरणों व 180 प्रकरणों में विभाजित था। मूविंग है नेक्स्ट। रजत रंगणी पुस्तक के लेखक हैं। नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, कल्हण, सूरदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें चले जाएंगे नंबर का के साथ में, स्वामी विवेकानंद रजत रंगणी के लेखक थे। रजत रंगणी के बारे में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, इसे कश्मीर के इतिहास कहा जाता है, क्योंकि इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चचनामा पुस्तक के लेखक हैं। चचनामा पुस्तक के लेखक हैं अली अहमद, हेनसांग, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? नंबर का के साथ चले जाएंगे, अली अहमद। अली अहमद ने चचनामा पुस्तक की रचना करी है। मूविंग है नेक्स्ट। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, दयानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या पुर्तगाली? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे वो हैं नंबर 1 पाणिनि के साथ चले जाएंगे। इसमें मौर्य के पहले के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मूविंग है नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे इसी तरह के जीके और जीएस के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, एक टॉपिक के बेसिकली जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे अपलोड किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।